सभी दोस्तों को जय श्री राम। उम्मीद है सब राम जी की कृपा से खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो सभी सनातनियों और राम भक्तों के लिए बहुत खास होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी को पता है कि अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को मुख्य यजमान बनकर मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के सामने 11 दिनों का व्रत खोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को 10 मिनट 50 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह यम नियम का पालन करेंगे। 11 दिनों के उपवास के दौरान पीएम मोदी ने सात्विक भोजन किया। वह सिर्फ नारियल पानी पर रहे। अपने व्रत के दौरान पीएम मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सोए थे। 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने 4 राज्यों के साथ मंदिरों में दर्शन किए। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरे 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। आइए जानते हैं इन 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने किन मंदिरों के किए दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्रत की शुरुआत 12 जनवरी से हुई। इसी दिन पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में एक रोड शो किया। फिर उन्होंने शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर कालाराम मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने जल पूजन और आरती की। राम भजन में भी शामिल हुए। रामायण के अनुसार भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता अपने 14 साल के वनवास के 10वें वर्ष के बाद कुछ वर्षों तक गोदावरी के तट पर रहे थे। इसके बाद 16 जनवरी को प्रधानमंत्री की तीर्थयात्रा आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में हुई। यहाँ वीरभद्र मंदिर है। पीएम ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति में लीन तस्वीरें भी वायरल हुई थी। रामायण में लेपाक्षी का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि इसी स्थान पर विशाल पक्षी जटायु ने देवी सीता को लेते जाते हुए रावण को रोका था। जटायु ने यहीं पर प्राण त्यागते हुए प्रभु श्री राम को माता सीता के अपहरण की जानकारी दी थी। उन्हें भगवान राम ने मुक्ति प्रदान की थी। गुरुव्यूर मंदिर और त्रिप्रयाग श्री रामास्वामी मंदिर केरला 17 जनवरी को तीर्थयात्रा के लिए केरल पहुंचे। पीएम ने गुरुव्यूर मंदिर और त्रिप्रयाग श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने त्रिशूर जिले के मध्य में स्थित गुरुव्यूर में भगवान कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर में पीएम मोदी ने एक्टर नेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शामिल हुए। इस मौके पर मोहनलाल, ममूटी, जयराम, दिलीप समेत मलयालम सिनेमा के कई चेहरे मौजूद थे। रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। पीएम की तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर में था। इसका अयोध्या से ऐतिहासिक संबंध है। ये मंदिर देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की सोई हुई मुद्रा में प्रतिमा है, जिन्हें श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। वैष्णव साहित्य के अनुसार इस मूर्ति का संबंध अयोध्या से है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने विष्णु की प्रतिमा विभीषण को सौंपी थी और उसे इसे लंका ले जाने का निर्देश दिया था। इसके दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने समुद्र तट पर भगवान राम के मंदिर में भी पूजा की। पीएम मोदी ने यहां पुष्पांजलि अर्पित की और योग भी किया और श्री कोठंडा रामास्वामी मंदिर में पूजा की। 20 जनवरी को ही पीएम मोदी ने श्री कोठंडा रामास्वामी मंदिर का दौरा किया, जो धनुषकोडी की ओर जाने वाले रास्ते पर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का उपवास किया और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोविंद गिरी जी महाराज ने पीएम मोदी का व्रत खुलवाया और चरणामृत पीकर पीएम ने व्रत खोला। उसमें बेहद खास चीजें थी। प्रधानमंत्री मोदी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम का चरणामृत दिलाया। इस चरणामृत में बेहद खास चीजें मिली हुई थी। इस चरणामृत में 5 मुख्य सामग्रियां मिली थी: दही, दूध, शहद, तुलसी। प्रधानमंत्री ने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के अनुष्ठान के दौरान उपवास,
जप और गाय की पूजा की। वे 11 दिन तक फर्श पर सोए और सिर्फ नारियल पानी पीकर और फल खाकर रहे। मोदी इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के मंदिरों में दर्शन पूजन भी करने गए। इस महान कार्य के बाद वो पल आया जब पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान का दायित्व निभाया। सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने मंच से कहा कि हमने तो पीएम से बस 3 दिन का उपवास करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा। स्वामी गोविंद गिरी ने कहा कि हमने 3 दिनों के लिए भूमि शयन जमीन पर सोने को कहा, लेकिन इतनी ठंड के मौसम में उन्होंने 11 दिन भूमि सहन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। गोविंद गिरी जी महाराज ने आगे कहा कि ये महापुरुष हमारे बीच मौजूद हैं। पीएम मोदी किसी महापुरुष से कम नहीं है। दोस्तों, पीएम मोदी के इस महान काम के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इतनी तेज सर्दी में भी इतने दिन तक व्रत रहना और जमीन पर सोना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। इसके इतिहास के सामने हम बहुत छोटे हैं। दोस्तों, लेकिन इस समय राम हमारा मंदिर सौभाग्य बनकर है तैयार कि हो हम चुका है राम मंदिर को और बनता इसकी हुआ सजावट अपनी का आंखों से कार्यक्रम देख काफी पा रहे तेजी हैं। के साथ चल रहा है। हम नमन करते इसी हैं बीच उन मंदिर सभी के कारसेवकों उद्घाटन को यानी जिनके कि बलिदान प्राण से हमें आज का यह दिन देखने को मिला है। आप भी उन्हें कमेंट बॉक्स में नीचे श्रद्धांजलि जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।